हिमाचल विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बजट सत्र का 13वां दिन 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। और आपको बताएं कि आज सदन में पेश होंगे महत्वपूर्ण विधेयक। बजट अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव की चर्चा आज भी लगातार जारी रहेगी। सदन में 4 दिनों से ये कटौती प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। चर्चा के बाद आज 2025 और 26 बजट पारित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। और इतना ही नहीं, आपको बताएं आज सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होंगे। और साथ ही आपको बताएं कि जिस तरह से बीते 12 दिनों से लगातार बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी और उसके बाद 4 दिनों से लगातार कटौती प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, जिसके बाद आज 2025 और 26 बजट पारित होने की संभावना। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन काफी मायनों में है, क्योंकि बजट सत्र के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और आज बजट पारित किया जा सकता है। सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होंगे। देखना होगा कि किस तरह के विधेयक आज पटल पर रखे जाएंगे और कौन कौन से ऐसे विधेयक है जो जनता के लिए लाभकारी साबित होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आज हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन और कटौती प्रस्ताव पर हम देख रहे हैं लगातार चर्चा हो रही है। क्या कुछ महत्वपूर्ण आज के दिन में? देखिए, सबसे पहले तो आज प्रश्नकाल के साथ ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही की शुरुआत होनी है और इसमें कई अहम सवाल जो है वो आज भी पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है जो प्रश्नकाल रहता है बहुत अहम रहता है और स्पीकर की तरफ से पूरी व्यवस्था दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है प्रश्नकाल के दौरान आए, क्योंकि 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए विधानसभा सदन के अंदर सदस्यों को यहाँ पर मिलता है, जिसमें अपनी अपनी विधानसभाओं से संबंधित कई ऐसे प्रश्न जो है वो उठाए जाते हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ इन प्रश्नों के पूछे जाने के बाद मंत्री अपने जवाब में यहाँ पर देते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही अहम दिन, आज का दिन 13वां दिन, और इसके बाद कागजात जो है सभा पटल पर कुछ एक मुख्य शिक्षा मंत्री की तरफ से रखे जाएंगे। वहीं समितियों के प्रतिवेदन जो है वो सदन के अंदर आज रखे जाएंगे, जिसमें बहुत सी समितियां जो है उसके प्रतिवेदन आज रखे जाने हैं। बहुत से विधायक जो है वो इन कार्यकारी सभापति के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं इन समितियों के अंदर। तो इन चीजों को आज जो है वो यहाँ पर रखा जाए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, दिशा देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 का आज बजट अनुमान के ऊपर जो अनुदान मांगों को लेकर जो कटौती प्रस्ताव चल रहे हैं उसके अंदर आज आखिरी दिन है, चर्चा का 4था दिन है। और आज आखिरी दिन चर्चा के बाद मतदान इसके ऊपर होगा और आज फिलहाल ये पता लगेगा कि कितना बजट जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो रखा गया है। तो आज इसकी फाइनल फिगर जो है वो सामने आएगी, क्योंकि 58,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो प्रस्तावित इस समय मुख्यमंत्री की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सदन के अंदर रखा गया है। तो आज मतदान के बाद इसका पारण जो है वो आज हो सकता है और इसके साथ ही महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो आज सदन के अंदर रखे जाएंगे। कुल 5 विधेयक हैं जो सदन के अंदर रखे जाएंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन जो विधेयक है 2025 यानी कि माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक जो है 2025 का, आज वो सदन के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा विनियोग जो संख्या है 2 विधेयक 2025 आज वो सदन के अंदर रखा जाएगा। इसके साथ ही हम देख रहे हैं आज संगठित अपराध निवारण और नियंत्रण विधेयक 2025, यानी कि ये सुक्खू सरकार की एक ऐसी पहल है जिसे ये दावा किया जा रहा है सुक्खू सरकार की तरफ से कि नशे की रोकथाम और उसके निवारण के लिए ऐसे जो ऑर्गेनाइज जो क्राइम है उसके लिए, खास तौर पर नशे के लिए तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले ये जो संगठित अपराध ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए एक एक्ट जो है वो बनाया जाएगा, नियम बनाए जाएंगे और कानून बनाकर जो है इसे स्थापित किया जाएगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम जिस तरह से हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश में अब उसके लिए एक सख्त कानून यहाँ पर बनाए जाने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आज इसे भी सदन के अंदर विधेयक को रखा जाएगा और इसके बाद ही क्योंकि नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर भी विधेयक जो है वो रखा जाएगा और कहा गया कि सख्त से सख्त सजा का प्रावधान जो है वो इसमें होना चाहिए और पिट एनडीपीएस जो कानून है उसको हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है। तो ऐसे में अगर कोई भी सिंथेटिक ड्रग के साथ जिस तरह से चिट्टे का खास तौर पर बड़ा प्रकरण इस समय हिमाचल प्रदेश में चिंता का विषय बना हुआ है, तो आज इसको लेकर जो ये विशेष तौर पर कानून लाया जा रहा है तो इसको आज सदन के अंदर जो है ये सरकार यहाँ पर रखने वाली है। इसके साथ ही आखिरी विधेयक भारतीय स्टाम्प जो ड्यूटी है, स्टाम्प के ऊपर किस तरह से संशोधन यहाँ पर विधेयक 2025 आज रखा जाना है, इसको लेकर भी आज सदन के अंदर ये तमाम विधेयक जो है वो आज रखे जाएंगे।
जी। इसके साथ ही एक विधेयक जिसके ऊपर विचार विमर्श करके इसका पारण जो है वो किया जाना है। वही जो दूसरे नंबर का विधेयक मैंने पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2025, आज इसका विचार विमर्श के बाद पारण यहाँ पर किया जाना है। कुल मिलाकर आज का दिन कई मायनों में अहम, एक तरफ कटौती प्रस्ताव पर चर्चा का आज आखिरी दिन, अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। फाइनली आज जो बजट रखा गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो बजट रखा गया है सदन में, आज उसका कटौती के बाद, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आज उसका पारण यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल आज का दिन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जी विकास जी, जिस तरह से आपने बताया कि आज बजट की जिस तरह से 58,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, आज फाइनली हमारे सामने ये पेश हो जाएगा कि आखिर कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल यानी कि 26 मार्च आज और 27 मार्च को बीजेपी जो है हल्ला बोल करने जा रही है, तो उसको लेकर भी किसी तरह की तैयारियां यहाँ की गई है और आज किसी तरह का हंगामा देखने को मिल सकता है। देखिए, सदन के अंदर तो ये सारी चीजें नहीं डिस्कशन के लिए जाती हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जो है वो इस समय सत्ता पक्ष के ऊपर हावी हो रहा है और दिखाई दे रहा है। नशा एक बड़ा समस्या, बड़ी समस्या, और जिसका राज्य सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया है कि एक एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो है नया प्रावधान लाया जाएगा, सख्त कानून राज्य में लागू किया जाएगा। उसको लेकर आज एक विधेयक भी रखा गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लगातार और बराबर यहाँ पर विपक्ष जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर भी उठा रही है। बंद किए गए संस्थानों का एक बड़ा मुद्दा है, चरमरा गई है पूरी तरह से राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन जो है वो यहाँ पर किया गया बताया जा रहा है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बुलाने की कोशिश लगातार विपक्ष कर रहा है। हल्ला बोल किया जाएगा। 27 तारीख की कॉल जो है वो पहले ही की गई है और बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम ठाकुर और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के डॉक्टर राजीव बिंदल, उनकी तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उसमें भी यही कहा गया है कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो राज्य भर से इकट्ठा होंगे और राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन विधानसभा के बाद जो है वो किया जाएगा चौड़ा मैदान में। तो ऐसे में देखना ही होगा कि क्या कल ये व्यवस्था, क्योंकि कल सुबह से ही हल्ला बोल के लिए जो है ये सभी कार्यकर्ता भाजपा के इकट्ठे होने वाले हैं सदन के भीतर। कई मुद्दों को लेकर आज भी हंगामा होने के आसार है। अब देखना ही होगा कि क्या कटौती प्रस्ताव के दौरान, क्योंकि जो है सदन के अंदर हमेशा बनी रहती है इन्हीं चीजों को लेकर, तल्खियां जो है वो कई बार जब बढ़ जाती है, विरोध प्रदर्शन जब बढ़ जाता है तो विपक्ष सदन से वॉकआउट भी कर देता है। ऐसे में स्पीकर पूरी तरह से तालमेल बिठाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो धरातल पर उतरती इसलिए नहीं लिख देती क्योंकि विपक्ष को संतुष्ट करना जो है वो राज्य सरकार के हाथ में कई बार नहीं हो पाता है। तो ऐसे में असंतुष्टि जाहिर करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी होती है और नारेबाजी और हंगामे की भेंट चढ़ता है ये सदन की अगली कार्रवाई। लेकिन आज का दिन अहम 13वां दिन और हर किसी की नजर इसी बात को लेकर है कि बजट आज पारित होना है, मतदान उसके ऊपर होना है। पिछले साल का घटनाक्रम किसी को भूला नहीं होगा जब राज्य सरकार के ऊपर ये चुनौती जो है बन गई थी कि अब आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी कैसे। लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत ही संयम के साथ ये सारी चीजों को देखा, किसी तरह से कुर्सी को बचाया और जो जिस तरह से हमने देखा कि दूसरे व्यक्ति के यानी कि भाजपा के पक्ष में जो है वो वोट यहाँ पर किया गया, क्रॉस वोट यहाँ पर हुआ था राज्यसभा वोटिंग के दौरान, वो भी इन्हीं दिनों की बात है। तो ऐसे में आज का दिन अहम है, हर किसी की नजर इसी के ऊपर है कि बजट पारित हो, बजट के ऊपर मतदान हो। अब देखना यही होगा कि आज के दिन की कार्रवाई में क्या रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो आज का दिन काफी मायनों में अहम, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन और आज मतदान के बाद बजट पारित होता हुआ नजर आएगा हिमाचल प्रदेश के लिए।